हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता। पिछले वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा आप लोगों से रिस्पांस मिला, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और चलते हैं, आज न्यू टॉपिक है हमारा। जो आज मैं साइट विजिट करने के लिए एक गुड़गांव की साइट पे मैं गया था। बट वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें एरर दिखाई दी, तो मुझे लगा कि नहीं, क्लाइंट और एज ए फ्रेशर सिविल जो साइट इंजीनियर है, उनके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि उन्हें भी पता होनी चाहिए ये इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक बेसिकली कुछ है ही नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा और भी इमेजेस है। सारे इमेज को हम एक वन बाय वन करके दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ये हमारा टाइल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टाइल लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये मोटार की जो बेड आ रही है, ये मोटार की जो बेड, मोटार और सीमेंट रेशो की जो बेड बनती है हमारा, तो ये तकरीबन 6 से 7 इंची के आसपास आ रही है। तो ये चीज़ मुझे गलत लगा और ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। इसमें क्या है, कॉस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा। अगर 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 हमारी वीडियो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देखा जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट है कि ये गलती आप ना कीजिए कभी। क्योंकि आप हमेशा जब भी स्लैब कास्ट करते हो, तो उस टाइम आप ये ध्यान दीजिए कि आपका बिल्कुल स्लैब एक लेवल पे हो और स्मूथ हो, ताकि आप जिस टाइम ये टाइल या मार्बल या फ्लोरिंग किसी भी पर्पस पे, मतलब जो भी चीज़ आप यूज करना चाहते हो, आप इजी तरीके से आप उसे कर सके, क्योंकि आपका ही नुकसान है। अगर कोई क्लाइंट अगर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, तो इसमें क्लाइंट का भी नुकसान है। उसमें क्लाइंट का क्या नुकसान है, अगर बिल्ड मटेरियल क्लाइंट ने दिया है किसी को, तो उसमें तो ठीक है। लेकिन उसका ये नुकसान है कि अगर हम ज़्यादा थिकनेस के ऊपर अगर हम मार्बल सॉरी अगर हम ये टाइल्स लगाते हैं, तो ये टाइल्स फेलियर होने की चांसेस हो जाएगी। ठीक है, इसमें रीजन ये है कि जो हमारा टाइल टाइल टाइलिंग का जो वर्क करते हैं, तो टाइल का वर्क करने का मतलब हमारा ये है कि जो स्टैंडर्ड थिकनेस जो मोटार की जो बेड होता है, तो वो हमारा तकरीबन 20 mm होता है। ठीक है, 20 mm, मैक्सिमम 25 mm। ठीक है, तो ये उसमें ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न, लेकिन उसकी जगह अगर 6 इंच 7 इंच का अगर आपके छत पे मार्जिन आ रहा है, तो टाइल की चांसेस फेलर होने की चांसेस हो जाएगी। फ्लोर कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि आप भी सोच के देखो, जहाँ पे 20 से 25 mm तक थिकनेस प्रोवाइड किया गया है, तो उसके जगह पे आप 6 इंच अगर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो हमारा फ्लोर फेलर हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा कहना मतलब या तो आप स्लैब, अगर आपने स्लैब कास्ट किया है, मेन टॉपिक आप ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपने स्लैब कास्ट किया, आप टाइल लगाने या मार्बल लगाने जा रहे हो। ठीक है, उससे पहले आप अपना लेवल लगवा लो। ठीक है, लेवल किसके थ्रू लगाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाए। जो टाइल कॉन्ट्रैक्टर या मार्बल कॉन्ट्रैक्टर होगा, हम उनसे एक लेवल लगवा लेंगे। लेवल लगवाने से हमें ये पता चल जाएगा कितने कितने इंच की मार्जिन आ रही है। अगर ज़्यादा मार्जिन आ रही है, अब 3 इंच से 4-5 इंच के बीच अगर आपका मार्जिन आ रहा है, तो आप उसमें क्या कीजिए कि कंप्लीटली, जैसे हमारा इतना मार्जिन आ रहा है, तो कंप्लीटली एक लेवल से लेके आप उसमें पीसीसी करा दीजिए। ठीक है, आप पीसीसी कराने पे ये होगा कि आपका लेवल स्मूथ हो जाएगा। जब आप टाइल वर्क करोगे, एक स्मूथ पे से लग जाएगा जो स्टैंडर्ड थिकनेस के साथ। ठीक है, दूसरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कॉस्ट कहाँ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये बदरपुर दिल्ली के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा बदरपुर या बदरपुर ही बोला जाता है, जिसको हम डस्ट बोलते हैं। लेकिन कलकत्ता और दिल्ली में ये डस्ट यूज किया जाता है। तो डस्ट के 1 क्यूबिक फीट का जो डस्ट आता है हमारा, वो तकरीबन 60 रुपीज़ की आज मार्केट रेट प्राइस है, और वो 70 रुपीज़ तक वेरी करता है। ठीक है, तो मेरा कहना है, जब इतना इतना आप अगर मार्जिन दोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्वांटिटी लग जाएगा, उसमें सीमेंट भी वेस्ट होगा, आपका ये भी होगा, और आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, ऐसा कोई गलती ना करें। अगर आप क्लाइंट है, तो ये ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए कि ये हमारा स्मूथ है या नहीं। अगर नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन वही है कि आप ठिया लगा लीजिए। ठिया लगाने के बाद आप लेवल को एक जैसा कर लीजिए मार्जिन लगा के, उसके बाद आप उनके ऊपर टाइल वर्क करिए। आप बेसिकली ये आप क्लाइंट को ये नुकसान है कि कहने का मतलब ये है, इतने इतने मार्जिन दो, एक तो आपका अमाउंट वेस्ट हो रहा है, दूसरी फ्लोर फेलर होने की चांसेस होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए।
इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, देखो साफ साफ इसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो कितने इंची की मार्जिन आ रही है, बहुत ज्यादा मार्जिन आ रही है और लेवल भी स्मूथ नहीं मिला इनका। ये दिक्कत यही है। दूसरी चीज हम क्लाइंट और एज ए सिविल साइट इंजीनियर को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप प्लम्बिंग के लिए जो हम पाइप ले जाते हैं, या तो आप स्लैब में ही आप स्लैब से लेके जाइए कंक्रीट के साथ, या दूसरी ऑप्शन अगर वॉल के ऊपर से आप लेके जा रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह ओपनली पाइप आप मत रखिए। ठीक है, हम दूसरे इमेज में आपको दिखा पा, देखो ये हमारा पाइप दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पीवीसी पाइप है। जो पीवीसी पाइप जो वाटर टैंक में गई है, समरसेबल के वाटर टैंक में गई है। इनलेट, देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाटर टैंक की जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें दो तरह की पाइप यूज होती है हमारी। ठीक है, दो तरह की बेसिकली दो टू टाइप्स आप समझो। टू टाइप्स का कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हम समरसेबल या एमसीडी वाटर के थ्रू हम पानी जो टैंकी में डालते हैं उसको हम इनलेट पाइप बोलते हैं। ठीक है, इनलेट पाइप बेसिकली होता है क्या, हमारे जो बेसमेंट, सॉरी, जिसका पार्किंग में एमसीडी वाटर होते हैं या तो समरसेबल है, तो उसकी पॉइंट हम बेसिकली वहाँ पे ये वाटर टैंक में कनेक्ट किया होता है, वो हमारा इनलेट पाइप होता है। और जो बेसिकली इनलेट इनलेट आउटलेट पाइप वो होता है हमारा, जो टैंकी टैंकी से हम जो इनलेट पाइप का आउटलेट पाइप का काम ये है कि टैंकी से जो पानी हमारे फ्लोर में आते हैं, जो किचन में हम यूज करते हैं और बालकनी में यूज करते हैं, जो टैप के थ्रू हम पानी लेते हैं, किचन में हो गया, डब्ल्यूसी हो गया, वगैरह वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह, जो भी है जो हम फ्लोर में पानी लेते हैं बेसिकली, तो आउटलेट पाइप है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप कितने कितने एमएम की हो सकती है। अगर हम आउटलेट पाइप लेते हैं, कहने मतलब हम पीवीसी पाइप में अगर आउटलेट पाइप की बात करें तो वो हम 1.5 इंची का भी लेते हैं, 1.25 इंची का भी लेते हैं, 1 इंची का भी लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आप 1.5 इंची या 1.25 इंची, जनरली मैंने जो देखा साइट पे जो मैंने वर्क करा, 1.25 इंची का प्रोवाइड किया, क्योंकि उसमें एयर नहीं बनता, उसमें एयर बन जाती है और आपको जितना वाटर की फ्लो होनी चाहिए, जो स्पीड से पानी प्रेशर से आनी चाहिए, वो प्रेशर आपको नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कंसिडर करता हूँ कि 1.25 इंची मतलब 32 mm की पाइप आप जरूर प्रोवाइड करवाइए, ताकि और जो हम पंप के थ्रू जो हम पानी वाटर टैंक में जो पहुंचाते हैं, तो कहना जो बेसिकली वो पानी जो हम वाटर टैंक के थ्रू जो पहुंचाते हैं, वो हम 1 इंची में भी लेते हैं और 1.25 इंची में भी लेते हैं। ओके, तो इन सब चीजों की ध्यान दीजिए। ये और पाइप जो सीपीवीसी में आप अगर यूज कर रहे हो, तो यूज करने का मतलब हमारा ये होता है कि आप कंपनी का ही पाइप यूज कीजिए, आपको दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में, इसलिए। और होने का वजह है जैसे हमारा सुप्रीम है और एस्ट्रल का आता है, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड है, ये सारी चीज़ें हम खुद यूज कराते हैं साइट पे और खुद हम सबको सजेस्ट भी करते हैं कि इस तरह के पाइप देनी चाहिए। ठीक है, तो क्लाइंट को, आई होप कि क्लाइंट को समझ में आ गया होगा मैं किस पर्पस के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता चल गया होगा इस वीडियो से कि मार्जिन ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 5 इंची 6 इंची ये बहुत ज़्यादा मार्जिन होती है। जो मिनिमम हमारा थिकनेस होता है 20 mm मोटर वेट होनी चाहिए। और अगर आप 20 mm से 2 इंची 1.5 इंची वेरी कर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन लेना बहुत ही दिक्कत है। अगर इतना मार्जिन आ रहा है तो यही सोल्यूशन है उनका कि आप आराम से फ्लोर को लेवल करा लीजिए। लेवल से आप अगर आप पीसीसी में अगर ज़्यादा खर्च हो रही है, तो आप इनसे भी आप बच सकते हो। कैसे बचोगे, ये भी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। जो हमारा ब्रिक ब्लास्ट होता है, जो छोटे छोटे ब्रिक जो साइड पे यूज होता है, या ओपन भट्टे से जो यूज होता है, छोटे छोटे ब्रिक होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे फुल ब्रिक होता है उसी का जो टुकड़े टुकड़े पार्ट में जो कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब तो बेसिकली वो आप क्या करो कि फ्लोरों में कॉम्पैक्ट करा दो। ठीक है, कॉम्पैक्ट कराने के बाद आप उस पे टाइल अगर लगाना चाहिए टाइल लगा दो, अगर मार्बल लगाना चाहते हो मार्बल लगा दो। बेसिकली आज के डेट में, पहले मार्बल फ्लोरों में मार्बल प्रोवाइड किया जाता था, वो भी कोटा स्टोन। ठीक है, तो आज के डेट में क्या है, या तो आज के डेट में बेसिकली देखो, या तो ग्रेनाइट भी लोग प्रोवाइड कर देता था, कोटा स्टोन होता है, ग्रेनाइट होता है, जैसे हमारे पार्किंग में भी ग्रेनाइट यूज होता है। ठीक है, लेकिन आज आज के डेट में
बेसिकली ये है कि टाइल ही प्रोवाइड करा है। एक तो हम कॉस्ट कम लगता है, दूसरी दूसरी बेनिफिट ये है कि इसका वेट कम होता है, जो कि फ्लोरों पे जो आने वाली जो वेट है जो टाइल की वो कम होंगे एज टू कंपेयर ये मार्बल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पिछले वीडियो में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था आप लोगों से। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा ही सपोर्ट करोगे। थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार करता। हाँ, ये मैंने बिलिंग एंड एस्टिमेशन इंजीनियरिंग के तौर पे जो मैंने ये किया था, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था, जनरली मैं ये बिलिंग के लिए बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए साइट वर्क का भी मुझे इस पे वीडियो बना के लाना चाहिए, ताकि साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर स्किल से लेकर साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल का भी नॉलेज हो जाए। तो फ्रेशर इंजीनियर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे आइए और आप सीखने की कोशिश कीजिए हर चीज़। अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स कीजिए और मैं आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।